भिवानी में 2 दिवसीय किसान मेले के समापन में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ ले जाकर समृद्ध बनाना है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हरियाणा के किसान दुनिया की डिमांड समझें, जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो उसी का उत्पादन करें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल किसानों का ज्यादा से ज्यादा भला चाहते हैं और इसी हिसाब से नीतियां बना रही हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि देश और प्रदेश में पहली बार किसानों के हित की सरकार बनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पहली बार 3 किसानों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर है। इसका पहला किसान मेला का आयोजन हुआ और इसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में दादरी, बारडा, महेंद्रगढ़, तोसाम, भिवानी, लोहारू के किसान आए और इसका मकसद ये था कि किसानों को जो नई नई तकनीकी आई है, नए नए बीज आए हैं और कैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती होती है, कैसे ड्रोन का उपयोग हो सकता है, कैसे नैनो यूरिया फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अलग अलग हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सेशन रखे और किसान बड़े उत्साहित थे। पहली बार हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री मिला है। एक पशुपालन के किसान को, एक कृषि के किसान को, एक मछली पालन के किसान को। और मैं इस इलाके में खुशी की बात यह है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बालू रेत के टीलों के अंदर की मछली पैदा हो जाएगी, जहाँ पीने का पानी भी ना हो, लेकिन उस जो खारा पानी हमारे पास था उसी को बाहर निकाल करके जो समुद्र में मछली झींगा पैदा होती है, जो 400-500 रुपये किलो तक बिकती है, वो हमने पैदा की। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम 10,000 किसान के बच्चों को रोज़गार दे करके करोड़पति बनाएंगे और झींगा के उत्पादन के द्वारा बनेंगे। हम ज़्यादा प्रचार नहीं करते, काम करते हैं। आज जो जीरी है उसका भाव 5300-5200 रुपये है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के इससे कम भाव था, तब भी ये प्रचार कर दिया था कि जीरी बिकी जहाज़ में, लेकिन हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम किसान को सबसे ज़्यादा अच्छा भाव देना चाहते हैं। हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, जीरी सबसे महंगी हमारे यहाँ बिक रही है, बाजरे का भाव सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा है, 14 फसलें हम खरीदते हैं और माइक्रो इरिगेशन की, सिंचाई की, बिजली की सुविधाएं जो किसान को देनी है वो हम दे रहे हैं। नेट हाउस, पॉली हाउस पे सब्सिडी दे रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का किसान जो मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाए।